अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाज़रीन, किसान की आवाज़ प्रोग्राम लेकर आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं मौजूद हूं हल्ला मनेस के नवाही कोट चौधरी मोहम्मद अनवर पे, जहां पे मैं आपको किसानों के मसाइल जो हैं किसानों की ज़बानी आपको सुनवाऊंगा कि हुकूमत की तरफ से उनको किन किन मसाइल का सामना है और ये जो फसलें काश्त करते हैं किसान, इनके हवाले से भी बताऊंगा कि कौन कौन सी फसलें जो है ये काश्त करने पर किसानों को बेहतरीन जो है वो फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हल्ला न्यूज़ टीम का शुक्रिया जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये बाग लगाए हुए मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। जितनी भी फसलें काश्त करते हैं उन पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है और इनकी जो आमदन है वो बहुत कम है, क्योंकि मंडी में रेट जो फसलों के हैं वो बहुत कम है। तो मैंने एक इस्लामी बुक में पढ़ा कि हदीस है कि दरख्त लगाना सुन्नत है और जो बंदा दरख्त के नीचे बैठता है साए के नीचे तो वो भी एक सदका जारिया है। अगर फलदा दरख्त होता है उसमें जो एक चरिंद परिंद जो भी इसमें से खाते हैं तो उसका भी अजर इंसान को मिलता है, उसका सवाब मिलता है। ये सब चीज़ें देखकर मैंने ये बाग लगाया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये प्रॉफिट में जा रहा है और बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ किस्म के हमें फ्रूट हासिल होते हैं जो कि 12 महीने ही चलते रहते हैं, जिनमें अमरूद है, शतूत है, जामुन है, आम है, नींबू है और इसके अलावा किन्नू है, फ्रूटर है, मीठा है। यानी कि ये इंसान के अंदर इंसान को ये भी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इंसान को के अंदर जिस्म में ताकत और सेहत का जो है ना सबसे बड़ा जो है ना वो एक सेहत पे इंसान की इस फ्रूट के इस्तेमाल से इंसान की सेहत बेहतर रहती है। ये सब चीज़ें देख कर सोच कर मैंने ये बाग जो है ना वो लगाया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ फसलें काश्त करते हैं किसान, उनके मुतबादल आपको सालाना इसकी कितनी इनकम होती है? इसकी आमदन जो है ना एकड़ की, इसकी मुझे तकरीबन साल में 1.5 से 2 लाख रुपया जो ना वो मिल जाता है, क्योंकि मैंने तो तैयार कर दी है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगे हैं, तो 3 साल मैंने मेहनत की है और इसको पौधों को मैंने बच्चों की तरह पाला है, हर पौधे को। और तो इसके अलावा मैं इसको ठेके पे दे देता हूँ, जिसका ठेका तकरीबन 1.5 से 2 लाख है और मैं हर साल 1.5 से 2 लाख रुपया ले लेता हूँ और जो ठेके पे लेता है माली उसको भी इसमें डबल बचता है, क्योंकि मैं इसको ठेके पे दे चुका हूँ बकौल माली के कि उनको बचत बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें परिंद चरिंद जो है ना जितने भी अल्लाह की मखलूक है इसमें से खाते हैं, तो उसका मैं समझता हूँ कि ये सदका जारिया है और सवाब है। नाज़रीन, जो मैंने एक बात नोट की है कि एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए इन्होंने इस बाग की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जिसमें लेमू और अमरूद और बेशुमार फल देने वाले जो पौधे हैं वो इन्होंने लगाए। इनसे इनको फ़ायदा भी हो रहा है, इनको सवाब भी मिल रहा है और जैसा कि इन्होंने ज़िक्र किया कि यहाँ पे परिंदे जो हैं वो भी आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, तो दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। तो सुबह सुबह कुछ परिंदों की आवाज़ें भी आप सुनते हो? जी जानरी भाई, सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ के जब मैं यहाँ पे बाग में के रोड बनी हुई है सड़कों पे, बाग के सड़कों पे मैंने रोड बनाई हुई है और सुबह नमाज़ पढ़ के जब मैं निकलता हूँ बाग में सैर के लिए तो मुख्तलिफ़ परिंदों की मुझे आवाज़ें आती हैं और मुझे ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं परिंदों की जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी। और मुझे परिंदे यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं और आवाज़ों में से जो कोयल है, तोता है और बहुत ज़्यादा परिंदे हैं जो ज़िंदगी में नहीं देखे, उनकी आवाज़ें भी सुबह के वक्त मुझे सुनने को मिलती हैं जो कि अल्लाह का ज़िक्र करती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे तौफीक दी और मैंने बाग लगाया, क्योंकि मैंने उलमा कराम से भी सुना भी है और पढ़ा भी है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ जो जन्नत में बाग का वादा किया है कि जन्नत में बाग होंगे। बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे ज़िंदगी में ही
बाग अता कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आखिर पे आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज? मैं कहता हूँ कि अगर आप बाकी फसलें भी ज़रूरी हैं, आप वो भी काश्त करें, लेकिन साथ साथ कुछ छोटे खासकर ज़िम्मेदार है बाग ज़रूर लगाएं। बाग की फ्रूट की जो कमी है, जिस्म में जो विटामिन होते हैं जिनकी हमें हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, और बाग से वो जिस्म में जो विटामिन की कमी पूरी होती है, फ्रूट खाने से जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा यही कि ज़िम्मेदारों से कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के बाग लगाएं। ये सदका भी है, सवाब भी है, और जिसमें ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे एक बाग की जो है ना एक नेमत अता की है। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह की नेमत के साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। सालाना इनकम के हवाले से आपने सुना कि जैसे हम गन्ने की फसल को काश्त करते हैं तो उसकी भी इतनी हमें सालाना इनकम नहीं आती, क्योंकि वो हमारी साल भर की फसल होती है। तो बाग लगाने के बाद जो ये इनकम हासिल कर रहे हैं पर एकड़ की वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, और इनके जो खर्चे हैं वो बिल्कुल समझ लें कि ना होने के बराबर हैं। तो नाज़रीन और प्रोग्राम के साथ उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।